बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फार्माकोलॉजी का आज फर्स्ट लेक्चर है। इसमें सबसे पहले डेफिनेशन है। फार्माकोलॉजी का जो वर्ड है उसमें दो चीज़ें शामिल हैं। फार्मा का मतलब ड्रग्स, लॉजी का मतलब स्टडी। फार्माकोलॉजी ड्रग्स की स्टडी। जितनी भी दवाई हमारी बॉडी में जा रही है, वो जो मेडिसन है, वो जो ड्रग है, वो जो दवाई है, वो हमारे जिस्म में क्या करती है, किस बीमारी में कौन सी दवाई इस्तेमाल होती है, ये सारी स्टडी क्या है? फार्माकोलॉजी। इट इज़ डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस दैट इंटरेक्ट विद लिविंग सिस्टम थ्रू केमिकल प्रोसेस, स्पेशली बाय बाइंडिंग टू रेगुलेटरी मॉलिक्यूल एंड एक्टिवेटिंग और इनहिबिटिंग द नॉर्मल बॉडी प्रोसेस। ये डेफिनेशन है कि ऐसे सब्सटेंस की स्टडी जो कि हमारी बॉडी में जाके हमारी बॉडी के साथ इंटरेक्ट करते हैं और इंटरेक्ट करने के बाद हमारे फंक्शन को इनहिबिट करते हैं या रेगुलेट करते हैं। अगर कोई पेन किलर खा रहा है तो पेन को रिड्यूस करने के लिए वो जो मॉलिक्यूल्स हैं पैरासीटामोल के या पेन किलर ड्रग के, वो जाके ख़ास बॉडी के रिसेप्टर्स पे जाके लगते हैं और वो फिर रिसेप्टर्स फिर हमारी पेन की सेंसेशन को कम करते हैं। तो ये सारी जो ब्रांच है वो है फार्माकोलॉजी। आइए फार्माकोलॉजी की आगे दो मज़ीद ब्रांचेस पे बात करते हैं। नंबर 1 फार्माकोकाइनेटिक्स, नंबर 2 फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स है कि व्हाट द बॉडी डज विद द ड्रग। मतलब मेडिसन हमने खाई, हमारी बॉडी में मेडिसन गई, हमारी बॉडी ने मेडिसन के साथ क्या किया। व्हाट द बॉडी डज विद द ड्रग, दिस इज़ कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक। ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग की मेटाबॉलिज्म, ड्रग की एलिमिनेशन, ये सब कुछ फार्माकोकाइनेटिक्स में आएगा। डायनामिक्स क्या है कि ड्रग का हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट है। दवाई खाई है ना, दवाई पेन किलर है, दवाई एंटी इन्फ्लेमेटरी है, दवाई एंटी कैंसर है, दवाई एंटीबायोटिक है। दवाई क्या है? दवाई का हमारे जिस्म पर इफेक्ट क्या है? व्हाट द ड्रग डज विद द बॉडी, दिस इज फार्माको डायनामिक्स। एंड व्हाट द बॉडी डज विद द ड्रग, दिस इज फार्माकोकाइनेटिक्स। तो फार्माकोलॉजी में दो ब्रांचेस, फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स। काइनेटिक्स को थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। काइनेटिक्स में हम क्या देखते हैं? सबसे पहले रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आपको पता है कि ड्रग को हमारी बॉडी में भेजने के लिए मुख्तलिफ रूट्स को फॉलो करना पड़ता है। अब रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सबसे पहले हम देख लें किस चीज़ की बेस पे रूट डिसाइड होता है। नंबर 1 प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग पे, कि ड्रग पानी में हल होती है या लिपिड्स में, या ड्रग की आयोनाइजेशन क्या है। दूसरा उसका थेराप्यूटिक ऑब्जेक्टिव, ऑनसेट ऑफ एक्शन। हमें अक्सर एमरजेंसी में एक्शन चाहिए, एमरजेंसी पेशेंट है उसको हम टीका लगाते हैं ताकि जल्दी रिलीफ मिले, और अगर कोई पेशेंट है उसके हम उसमें डिपेंडिंग अपॉन द डिजीज़ कंडीशन या उसकी पेशेंट की कंडीशन हमें इफेक्ट डिले चाहिए। तो ये देखिए दो चीज़ों ने डिसाइड करना है रूट कौन सा होना चाहिए। एमरजेंसी में कौन सा रूट है? आईवी। और अगर एमरजेंसी नहीं है तो कौन सा रूट होना चाहिए? ओरल। ठीक है, आइए नेक्स्ट हमारे पास कितने रूट्स हैं जो बड़े मेजर हैं। नंबर 1 एंटीरियर रूट है, ओरल सबलिंगुअल। दूसरा पेरेंट्रल है, इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस। और तीसरे नंबर पे है इनहेलेशन, इंट्रानेजल और टॉपिकल। ये बात याद रखिएगा, ये रूट्स पे क्वेश्चन आ सकता है, आ जाता है। रूट्स वेरी इंपॉर्टेंट हैं। एंटीरियर रूट पहला आ गया जिसमें हम सिंपलेस्ट कॉमन है, जो कि इसमें ओरल और सबलिंगुअल। ओरल बाय माउथ, जैसे हम सिरप पी रहे हैं, जैसे हम टैबलेट खा रहे हैं, कैप्सूल खा रहे हैं। हाँ, कुछ टैबलेट हम ज़ुबान के नीचे रखते हैं, जैसे कैप्रोटीन रखते हैं, एंजीसिड रखते हैं, बोरोलाइट रखते हैं। तो ये कौन सा है? सबलिंगुअल है। क्या है? ज़ुबान के नीचे। तो एंटीरियर रूट में दो आ जाएंगे, ओरल और सबलिंगुअल। ये पूरे एक बॉक्स में देखिए क्या बना हुआ है। द मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन विच ड्रग इज़ गिवन थ्रू द माउथ, फॉर एग्जांपल कैप्सूल, टैबलेट, सिरप। और ये डायग्राम से भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये सबलिंगुअल देखिए ज़ुबान के नीचे नज़र आ रही है, बकल विद इन माउथ है। और साथ में डायग्राम्स में दिखाया भी हुआ है कि ये देखिए कैप्सूल, ये नीचे टैबलेट्स बनी है, उसके नीचे सिरप बना हुआ है। मतलब उसको उसने डायग्रामेटिकली भी आपको दिखाया हुआ है कि कौन कौन से रूट्स जो हैं इसमें शामिल हैं। आइए ओरल रूट के बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं, इसके एडवांटेज, इसके डिसएडवांटेज। कोई भी रूट है उसके एडवांटेज भी हैं, उसके डिसएडवांटेज हैं, और उसके डिसएडवांटेज की वजह से हम किसी और को चूज़ करते हैं।
अगर हम बात करें ओरल रूट का डिसएडवांटेज है कि सिरप का टेस्ट जो है ना वो अच्छा नहीं है, तो बच्चा नहीं पिएगा, ठीक है। तो फिर इसलिए जैसे चलिए हम टैबलेट की बात कर लेते हैं, टैबलेट कड़वी होती है, ठीक है। तो फिर हम बच्चे को फिर क्या करते हैं, टैबलेट के अलावा सिरप वगैरह दे देते हैं, उसका टेस्ट मीठा होता है, ब्रूफन वगैरह, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें ओरल रूट में, तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है, बड़ा कन्वीनियंट है, बड़ा एक्सेप्टेबल है, लोकल भी इसका इफेक्ट है और सिस्टेमिक इफेक्ट भी है। डोजेज फॉर्म जो है ओरल रूट में उसके लिए स्टीराइल टेक्निक नहीं रिक्वायर्ड। स्टीराइल टेक्निक से मुराद है कि जरासीम से पाक, मतलब ओरल रूट में आप ये समझे कि ये उसका एडवांटेज है कि उस पर इतना ख़र्चा नहीं आता, उसको हमने इंजेक्शन की तरह स्टीराइल नहीं करना पड़ता, ये उसका एडवांटेज है। फिर डिलीवरी ऑफ ड्रग इनटू सर्कुलेशन इज स्लो, सो दैट रैपिड हाई ब्लड कंसनट्रेशन आर अवॉइडेड एंड रिवर्स इफेक्ट लेस। देख लें, अगर टीके का फ़ायदा जितना ज़्यादा है उसका उतना नुकसान भी तो है। दवाई खाने से सॉरी दवाई खाने से जो है वो उतना साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आते जितना इंजेक्शन वगैरह लगाने से आते हैं इंट्रावीनस, क्योंकि वो रिवर्स नहीं कर सकते इफ़ेक्ट। लेकिन अगर आपका कोई चीज़ खा ली है तो गैस्ट्रिक लिवाज या वॉमिटिंग या कुछ करके आप उसको फिर भी क्या कर सकते हैं, उसके टॉक्सिक इफेक्ट से बचा सकते हैं। लेकिन जो चीज़ ब्लड में चली गई, आप डायरेक्ट उसको एब्जॉर्ब करवा रहे हैं ब्लड में, ठीक है, तो वो नुकसानदेह है। तो ये एडवांटेज है किसका, ओरल रूट का, कि इसके साइड इफेक्ट्स कम हैं। डिसएडवांटेज भी है जी ओरल रूट के। नंबर 1, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन वेरिएबल होता है, माउथ में एब्जॉर्प्शन और है, स्टमक में और है, इंटेस्टाइन में और है। कुछ डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं बेटा, वही मतलब पहला एब्जॉर्प्शन वेरिएबल है। फिर इरिटेशन ऑफ म्यूकोजल सरफेस, मतलब जो ओरली हम ले रहे हैं चीज़ें, उससे जो हमारी जो म्यूकोजा है उसमें इरिटेशन आ सकती है। तभी कहते हैं ना बार बार दवाइयाँ खाने से मैदा ख़राब हो गया, तो ये वही वजह, इरिटेशन। एक्सटेंसिव हेपेटिक मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट पास इफेक्ट में अकर बिफोर द ड्रग रीच इट्स एक्शन, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर एक फर्स्ट पास इफेक्ट होता है जिसमें आपकी बॉडी ब्लड में जाने की बजाय बॉडी से पहले रिमूव हो जाती है। आपकी ड्रग बॉडी में जाने से पहले, ब्लड में जाने से पहले, टारगेट एरिया पे जाने से पहले ही आपका लिवर उसको बॉडी से रिमूव करवा देता है, उसे कहते हैं फर्स्ट पास इफेक्ट। तो ये भी कोई नुकसान है। ऑनसेट ऑफ एक्शन डिले होता है, ज़्यादा एमरजेंसी सिचुएशन में सूटेबल ओरल रूट नहीं है। फिर ड्रग डिस्ट्रॉय कर देता है, ड्रग डिस्ट्रॉय हो जाती है डाइजेस्टिव एंजाइम की मदद से, इंसुलिन, पिट्यूटरी हार्मोन्स वगैरह, गैस्ट्रिक एसिडिटी वगैरह। आपने अक्सर देखा होगा बहुत सी जो ड्रग्स हैं वो आपके जो स्टमक का तेज़ाब है HCl, वो उसको ड्रग को ख़त्म कर देता है, तो आपको ज़ाहिर बात इफेक्ट ही नहीं आएगा। तो ये भी डिसएडवांटेज है किसका, ओरल रूट का। ये इंसुलिन क्यों आप नहीं पीते, इंसुलिन क्यों आप किस में लगाते हैं, सबक्यूटेनियस, उसकी वजह क्या, अगर आप इंसुलिन पी ली तो इंसुलिन का कोई इफेक्ट नहीं है, वो ब्लड में जाने से पहले ही आपके एंजाइम उसको, प्रोटीन है ना, तो इंसुलिन पहले ही टूट जाएगी। आपके स्टमक के जो एंजाइम्स हैं वो इंसुलिन को पहले, तभी तो फिर इंसुलिन को किस में बनाया जाता है। देखा, ये चीज़ें आप समझें कि ड्रग की नेचर बड़ी इंपॉर्टेंट है उसके रूट के साथ। जो ड्रग जो है जैसे इंसुलिन की मैंने बेस्ट एग्जांपल दी आपको, तभी हम इसको ओरली नहीं बल्कि क्या लगाते हैं, ठीक है, सबक्यूटेनियस लगाते हैं। आइए सबलिंगुअल, जुबान के नीचे। प्लेसमेंट ऑफ ड्रग अंडर द टंग इज कॉल्ड सबलिंगुअल। इट अलाउज अ ड्रग टू डिफ्यूज इनटू कैपिलरी नेटवर्क एंड देयरफॉर टू एंटर द सिस्टेमिक सर्कुलेशन डायरेक्टली। पहला एडवांटेज देखें बेटा, रैपिड एब्जॉर्प्शन है, बहुत अच्छी बात है, तभी तो जुबान के नीचे रखने से फ़ौरन BP ठीक हो जाता है, ठीक है। कैपोडीन रखते हैं फ़ौरन 150 160 वाला फ़ौरन 120 130 पे आ जाता है, ठीक है। तो रैपिड एब्जॉर्प्शन है। जैसे ग्लाइसराइल ट्राई नाइट्रेट, अभी एक बच्ची ने बताया था क्या, एंजीसिड, ये एंजीसिड का फार्मूला है। स्पिटिंग आउट टैबलेट कैन टर्मिनेट इफेक्ट, बड़ा अच्छा एडवांटेज है। अगर आपको अचानक चक्कर आने शुरू हो गए या कुछ हो गया तो आप फ़ौरन उसको स्पीड अप भी कर सकते हैं, उसको फेंक भी सकते हैं, लेकिन बजाय कि कोई चीज़ ब्लड में चलेगी, स्टमक में चलेगी, तो फेंकना मुश्किल हो जाएगा। तो सबलिंगुअल का एडवांटेज है ना कि आप उसको स्पिट आउट कर सकते हैं। उसके बाद बेटा लो इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शन, वही बात है, कोई इन्फेक्शन के चांसेस नहीं है। आपने टीका लगवा लिया इंट्रामस्कुलर, उतना पेन शायद पेशेंट को वैसे ना हो जितना इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के ख़राब होने से हो जाता है। बड़े बड़े मसाइल पैदा होते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, आपने अक्सर देखा होगा कि बाजू भूल गया, ठीक है। तो ये एक बड़ा अच्छा एडवांटेज है कि लो इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शन। फिर एवॉइडेंस ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट पास इफेक्ट भी नहीं होगा,
मतलब आपकी बॉडी में ड्रग टारगेट एक्शन पे जाने से पहले अगर ख़त्म होगी वो फर्स्ट पास इफेक्ट है। तो ये भी वाइड हो गया क्योंकि डायरेक्ट आपने ज़ुबान से उसको क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। जी डिसएडवांटेज भी है जी, इनकन्वीनियंट है। हाँ जी इनकन्वीनियंट है, बार बार आप ज़ुबान के नीचे नहीं रखेंगे, आपकी वो जगह भी ख़राब हो जाएगी। फिर इरिटेशन ओरल म्यूकोसा, एक्सेसिव सलाइवेशन, अक्सर ज़ुबान के नीचे दवाइयाँ बार बार रखने से आपके मुंह से बार बार जो है वो पानी बहता है, सलाइवा आता है, थूक आता है, ठीक है। तो ये भी डिसएडवांटेज है। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट लेक्चर में पेरेंटल रूट पढ़ेंगे और आज हमने ओरल रूट अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।